रिसेंटली मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आ गए थे महाराष्ट्र में कैसे एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेजेस में लेना है, कौन से कॉलेज नीट से एडमिशन ले रहे हैं, कौन से कॉलेजेस एमएच से एडमिशन ले रहे हैं। एंड आप पूछो और मैं ना आंसर करूं, ऐसा नहीं हो सकता। सो इन दिस वीडियो आई विल कीप ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कि कौन सा कॉलेज कैसे एडमिशन ले रहा है। तो अगर सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जानने हैं तो वीडियो एंड तक देखना। Hi everyone, I'm Dr. Turka Tyagi and this is yet another video regarding physiotherapy related queries and इस बार हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में। बिफोर मूविंग अहेड मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी। देखो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरा मेजरली एक्सपोजर दिल्ली में हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में हुआ है, नोएडा, गुड़गांव, राइट। सो आई नो बेस्ट अबाउट दिस प्लेस, बट क्योंकि आप लोगों को बाकी स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं मिल पा रही है एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू आउट, राइट। बेसिकली आई वर्क इन टेली रिहेबिलिटेशन, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं हर स्टेट के अच्छे फिजियो से बात कर सकती हूँ एंड आई हैव कॉन्टैक्टेड दैम, और उनसे बात करने के बाद ही मैंने ये सब रूल आउट किया है, राइट। तो क्वाइट पॉसिबल कि एंट्रेंस की डिटेल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। सो आपको जो भी कॉलेज समझ आए, उन भी कॉलेजेस को आप लिस्ट डाउन करो, मेक श्योर करना कि आप उनका ब्रोशर ज़रूर चेक करो। वो कैसे चेक करोगे? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन कॉलेज इन मुंबई दैट इज़ वेरी गुड, प्राइवेट कॉलेज संचेती। तो अगर आप उसके वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है एडमिशन फॉर 2026 to 27, राइट। आप उधर जाओ, अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स डालनी है। वो डिपेंड करेगा कि वो आपके कौन से एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, राइट, नीट का मांगेगा या एमएच सेट का मांगेगा, राइट। और उससे हटके भी जनरली ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सारा डिटेल आ जाता है। मेक श्योर करना जो भी लिस्ट डाउन करो उसके ब्रोशर्स डाउनलोड कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से। देखो, अच्छी चीज़ ये है कि दिल्ली में इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, बट ऑब्वियसली महाराष्ट्र में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस मुंबई में ही हैं। अभी उनमें से मैं टॉप 5 आपको बता रही हूँ जिसमें आप जा सकते हो। कॉलेजेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि फीस स्ट्रक्चर वाइज इट विल बी बेनिफिशियल, इतनी ज़्यादा फीस नहीं होगी पूरे प्रोग्राम की। सेकेंडली, आपका सीवी अच्छा हो जाएगा, लाइक भी आप आगे जाओगे, आपको बहुत अच्छा ऐसे सुनने मिलेगा, अच्छा आप इस गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पास आउट किया है। थर्ड, गुड क्वालिटीज़। थर्ड अच्छी चीज़ क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की? आपको एक्सपोजर एंडलेस मिलेगा। मतलब वहाँ की ओपीडी में जितना इन पेशेंट होगा, जितना फुटफॉल होगा, इतना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है, राइट, बिकॉज वहाँ की ओपीडी फ्री होती है। तो आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो जाएगा जितने ज़्यादा आप पेशेंट्स देखोगे। गेटिंग माई पॉइंट। एंड अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं होगा कि मतलब मन से आपको पढ़ाना चाहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं एंड इतना अच्छा एजुकेशन और करिकुलम नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं ऑनेस्टली आपको डिलीवर कर रही हूँ ये बात। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, अपने आप एग्ज़ाम्स क्लियर करो, ठीक है। और सबसे वर्स्ट पार्ट है कि सबसे ज़्यादा मतलब लीस्ट बॉदर्ड होते हैं और एग्ज़ाम सबसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं अपना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर। अदर देन दैट यू कैन गो फॉर दैट। पढ़ाई आप खुद कर सकते हो, वैसे भी प्राइवेट में भी बस थोड़ा सा गाइडेंस ज़्यादा मिल जाता है, बट अदर देन दैट पढ़ना तो हर जगह खुद ही पड़ता है। सो अगर आपको लगता है फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कंस्ट्रेंड हो, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अभी हम जितने कॉलेजेस की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस दे लाइज अंडर MUHS। ये सभी मेजॉरिटी में एडमिशन लेंगे एमएच सेट के थ्रू। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से ही इनकी काउंसलिंग होगी और उसी से ये एडमिशन लेने वाले हैं। अब उनके नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, राइट। सो सबसे पहले आ जाता है KEM हॉस्पिटल, जिसको सेठ GS मेडिकल हॉस्पिटल भी कहते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब जितने भी लोगों से मैंने पूछा है सबके अच्छे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा नाम है कॉलेज का। एमएच सेट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं जनरली, ठीक है। अभी नेक्स्ट कम्स TNMC नायर हॉस्पिटल, भी सेम एमएच सेट के थ्रू ही एडमिशन लेगा। एंड बाकी 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लोकमान्य, सेकेंड इज DJ हॉस्पिटल दैट इज ग्रैंड मेडिकल हॉस्पिटल, एंड थर्ड कम्स योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। देखो, बात करते हैं कि जो शुरू के 3 या 4 हैं वो सब मुंबई में है, राइट, मुंबई बेस्ड हैं। तो अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो और आप मुंबई जा रहे हो रहने के लिए, तो मुंबई में रहना इज़
गुड, लाइक वहाँ पर आप इजीली रह पाओगे, सब कुछ अवेलेबल है। बट नागपुर में रहना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, जो वहाँ रह के आ चुके हैं, जिन्होंने वहाँ से की है अपनी बैचलर्स या मास्टर्स, उन्होंने ही मुझे ये रिव्यू दिया है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लिव देयर। तो अगर आपको मुंबई का कॉलेज मिल रहा है या फिर पुणे का कोई कॉलेज मिल रहा है, गो फॉर दैट रेदर देन गोइंग टू नागपुर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो सब कॉलेजेस के बारे में जो कि डीम्ड है, राइट। अभी देखो, डीम्ड कॉलेज का ना अपना सबका अपना अपना है, ऐसा कुछ उनके ऊपर अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, बिकॉज वही 2026 का रूल हट चुका है नीट वाला, तो वो अपने हिसाब से एडमिशन लेते हैं। अब इसमें सबसे टॉप पे बात कर लेते हैं डीवाई पाटिल के बारे में। देखो, डीवाई पाटिल ना ऐसे मानो एमिटी जैसा है, समझ रहे हो, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ पाओगे, आप बहुत अच्छा एक्सपोजर ले पाओगे, पर अगर नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मतलब आप बहुत ज़्यादा र्यून भी कर लोगे अपना करियर, समझ लो। एक इसका ये कौन है मेरे हिसाब से, पर करिकुलम अच्छा है, डिलीवरी अच्छी है प्रोग्राम की, ऑब्वियसली क्योंकि डीम्ड कॉलेज है, अच्छी खासी फीस है, जनरली डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, मतलब इनका अपना एक पर्सनल एग्ज़ाम भी होता है, बट व्हेन यू गो देयर एंड गिव द एग्ज़ाम, सो डायरेक्ट एडमिशन्स पॉसिबल होते हैं डीवाई पाटिल में, आप जा सकते हो। अगर प्राइवेट में देख रहे हो तो डीवाई पाटिल इज़ गुड गो, मतलब आप उसमें जा सकते हो। दूसरा अच्छा कॉलेज मैं आपको बोलूँगी जिसके लिए मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, मतलब लोगों ने वहाँ से जाकर मास्टर्स भी किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसका एक्सपोजर अच्छा है, दैट इज़ संचेती। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, राइट। तो उसका एक्सपोजर, उसकी डिलीवरी प्रोग्राम की बहुत अच्छी है। जनरली उसमें मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीट्स रहती हैं जो डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले लेते हैं, सो यू कैन ट्राई इन बोथ, मतलब आप डीवाई पाटिल में भी कर सकते हो, संचेती में भी कर सकते हो। एंड थर्ड कॉलेज कम्स प्रवरा। देखो, मैंने इसके बारे में जिनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये अभी अभी नया एस्टैब्लिश हुआ है, तो इतना इसके एक्सपोजर के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है, राइट। बट गुड थिंग इज़ कि ये डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है जनरली, बिकॉज अभी अभी न्यू एस्टैब्लिश हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास नीट स्कोर होगा तो नीट के थ्रू भी एडमिशन ले लेंगे ये, ठीक है। तो अगर आप इस बात पे डर रहे हो कि आपने एमएच का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो ये नीट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट। अभी एक और कॉलेज है दैट इज़ गुड, दैट इज़ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लाइक मतलब मैंने जितना भी इसके रिव्यूज सुने हैं, इट इज़ गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी वी कैन से। सिम्बाइसिस एक ऐसा है इकलौता जो अपना एंट्रेंस लेता है खुद से, राइट। ये तो सबको पता है कि टाटा अपना एग्जाम्स कराते हैं, तो उसका एक अपना एंट्रेंस होता है SET करके, तो सिम्बाइसिस एंट्रेंस एग्जाम, अब उसको आप क्लियर कर लोगे तो उसमें ले लोगे। प्राइवेट में टॉप नोच है, मतलब सिम्बाइसिस इज गुड, जिसमें सब जाना चाहते हैं, सो सिम्बाइसिस इज गुड। KJ इज ऑल्सो गुड एंड प्रवरा इज गुड। संचेती, मतलब इन सब में मैं टॉप पे बोलूँगी। संचेती के बारे में मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, यू कैन गो टू संचेती। इन दी एंड अगर आपको फिर कोई ऐसे नहीं लगता है ऑप्शन गुड, अगर नियर बाय है डीवाई पाटिल, तो आप डीवाई पाटिल में भी जा सकते हो। बस उसका एक बिगेस्ट कौन ये है कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, राइट। तो ये सब मुझे मतलब डिलीवर करना था। अभी लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट द राइट स्पॉट, राइट। अगर एमएच का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है तो वेल एंड गुड, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो और गेट गुड गवर्नमेंट कॉलेज। और देर आर सर्टन प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो जो शायद एमएच से ले सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो सब ईदर डायरेक्ट और नीट के थ्रू ले रहे हैं। डीवाई पाटिल में तो देखा है कि एंड में भी हो जाता है, सो मेक श्योर आप अगर कुछ भी ना समझ आए तो यू कैन गो देयर। और भी कुछ क्वेरी होती है, डोंट वरी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरे को आइडिया होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, अगर नहीं भी आइडिया होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आस्क समवन फ्रॉम महाराष्ट्र टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक कोई चीज़ मुझे ढंग से नहीं पता है या फिर जिसके बारे में मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है, मैं उसको ना बताऊं किसी और को, राइट। बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो और बहुत टाइम से नाराज़ भी चल रहे हो कि मैंने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई अभी तक, बट फाइनली इट इज़ हेयर। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड फॉर फर्दर फिजियोथेरेपी रिलेटेड क्वेरी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिजियोज ऑफ ड्यूटी।